नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कुछ बड़े स्टॉक्स जिन्होंने 2024 में इन्वेस्टर्स को लॉस दिया, लेकिन उससे पहले काफी बड़ा पैसा भी बना के दिया है। इनफैक्ट कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्होंने 2024 में बहुत बड़ा पैसा बनाया, लेकिन एट द एंड थोड़ा खराब परफॉर्म कर गए। अब एक एक करके मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसे ही स्टॉक शेयर करता हूं जिनकी ब्रांड वैल्यू तो बहुत दमदार है, इन्वेस्टर्स को पैसा भी इन्होंने बहुत बना के दिया है, लेकिन 2024 कुछ खास नहीं निकला। तो क्या 2025 खास निकलेगा? देखो, शेयर बाजार की ना एक खूबसूरती है, जब इसमें सब नेगेटिव हो जाते हैं तो ये करता है आउट परफॉर्म, और जब सब पॉजिटिव हो जाए तो फिर ये निराश कर देता है। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है ना, उस पे ये कभी खरा नहीं उतरेगा। लेकिन अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस में कन्वर्ट कर दोगे, यानी मेरे को लॉन्ग टर्म में 12-15% के कैगर से रिटर्न चाहिए, ये आपके लिए हमेशा पैसा बना के देगा। और 15% कैगर से रिटर्न आ जाए ना तो यू आर जीनियस, बस इससे बड़ी बात नहीं कह सकता। क्योंकि राकेश झुनझुनवाला जी, जो भारत के सबसे बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं, वो 20% से निकाल पा रहे हैं। तो अब आप सोच लो कि आप कितना निकाल सकते हो। पहले तो ना आप अपने डीमेट अकाउंट्स को अलग करना सीखो। अलग मींस मेरे को ट्रेड करना है, मेरे को शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना है, तो उसके लिए एक अलग डीमेट रखो यार। एक इन्वेस्टमेंट वाला है जिसे मैं छेड़ूंगा नहीं। अब इन्वेस्टमेंट वाला कभी ट्रेडिंग में बदल रहा है, कभी कुछ नहीं हो पाया। वो आप खेल रहे हो अपने शेयर्स के साथ, अपने पैसे के साथ, अपना टाइम पास कर रहे हो, वेल्थ क्रिएशन की तरफ फोकस ही नहीं कर रहे हो, और धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है, और एक और साल आज बीत जाएगा। दोस्तों, पर्सनली मैं 2015 से मार्केट में हूं। मैंने शेयर्स के भाव मतलब कहां से कहां चले गए देखा है, और आज खुद रियलाइज करता हूं कि यार रुका रहता तो शायद बहुत बड़ा पैसा बनता है ना। तो समय ऐसे ही चला जाएगा, शेयर्स भी बढ़ते चले जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, इन्वेस्टमेंट में नुकसान होता ही नहीं है। मैं क्लियर बोल रहा हूं, होता ही नहीं है, क्योंकि इंडिया एज ए इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, आपका पैसा ग्रो करेगा। नुकसान होगा जब आप कभी दिमाग लड़ाओगे कि अरे बहुत बढ़ गया, बेच देता हूं, ये बहुत गिर गया, खरीद लेता हूं, यहां नुकसान होगा। आप रुके रहो, और डाइवर्सिफिकेशन इज मस्ट। आपने सारा पैसा एक शेयर में लगा दिया तो आपका पैसा खत्म हो सकता है भाई। इन्वेस्टमेंट में भी सारा पैसा एक ग्रुप में लगा दिया तो खत्म हो सकता है आपका पैसा। सारा पैसा एक सेक्टर में लगा दिया तो खत्म तो नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि बहुत लंबे समय तक अंडर परफॉर्म कर जाए। तो डाइवर्सिफिकेशन इज मस्ट। मैं वीडियो कहीं और ही लेके चला गया ये वाली, बट मैं वापस से कुछ स्टॉक्स के नाम डिस्कस करना चाहता हूं। अभी नाम डिस्कस करता हूं, डिटेल में इनके बारे में और बात करूंगा आप सभी के साथ। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूं इसी से रिलेटेड, अब मान लो मैं किसी टेक्सटाइल सेक्टर में मैं सारा पैसा लगा दूं। लोग एक गलती करते हैं कि भाई मैंने अंबिका कॉटन भी खरीद लिया, केपीआर मिल्स भी खरीद लिया, अरविंद लिमिटेड भी खरीद लिया, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट भी ले लिया। अब मैं सोच रहा हूं मेरे पास 5 शेयर्स की पोर्टफोलियो है, ट्राइडेंट भी ले लिया। कोई फायदा नहीं है, ये पूरा टेक्सटाइल ही तो हो गया। सेम चीज लोग क्या करते हैं, अदानी विलमार भी ले लेंगे, अदानी पावर भी ले लेंगे, अदानी टोटल गैस भी ले लेंगे, अदानी एंटरप्राइज भी ले लेंगे, अदानी पोर्ट्स भी ले लेंगे, अंबुजा सीमेंट भी। अब सोचेंगे मैंने तो सारा शेयर ले लिया अदानी ग्रुप का, कोई सा तो चलेगा। कोई सा नहीं, या तो सब चलेंगे या सब गिरेंगे। तो ये होता है ज्यादा एक तरफ ध्यान देने वाला, ये गलत है। ये इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, ये तो ट्रेडिंग है एक तरीके से। इन्वेस्टमेंट में तो डाइवर्सिफिकेशन इज मस्ट। अब डाइवर्सिफिकेशन क्या, कुछ लोग क्या करते हैं, जब आईटी का समय था ना 2021 में, मुझे अच्छे से याद है, मैं वीडियोस बनाता था, तो लोग कहते थे भाई विप्रो है, एचसीएल टेक है, इन्फोसिस है, कैसी पोर्टफोलियो है। भाई पोर्टफोलियो कहां है, ये आईटी क्षेत्र है, तू आईटी 20 ले ले यार, इससे अच्छा सिंपल खत्म कर, पूरा सेक्टर ही तूने खरीदना है तो आईटी 20 ले लेना। समझ रहे हो, कम से कम वो और डाइवर्सिफिकेशन तो देगा एक सेक्टर में तुम्हें कम से कम। तो ये पोर्टफोलियो नहीं है, पोर्टफोलियो होती है बैलेंस्ड। मेरे पास बैंकिंग है, मेरे पास आईटी है, मेरे पास फार्मा है, मेरे पास एफएमसीजी है, मेरे पास टेक्सटाइल है। और अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, डिसिप्लिन ज्यादा रखना है कि यार आईटी चल रहा है, आईटी में थोड़ा ज्यादा फोकस करता हूं। कब चेंज हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, और आप कब टॉप पे खरीद लोगे बॉटम पे बेचोगे पता नहीं चलेगा। डाइवर्सिफिकेशन, लोग कुछ समय लगेगा यार, एक ऊपर जाता है एक नीचे चले जाता है, लेकिन इवेंचुअली आप देखोगे ये सब धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। समझ रहे हो, तो ये चीज आपके लिए आगे लॉन्ग टर्म में काम करेगी। स्टॉक्स की बात नहीं करी मैंने, स्टॉक्स पे आ जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि एक और वीडियो बनाऊंगा डिटेल, इसलिए मैं थोड़ी कमी अब टाइम दे रहा हूं स्टॉक्स पे। पहला नाम है दोस्तों एस्ट्रल लिमिटेड का। बहुत बड़ा पैसा बनाया है इस शेयर ने, बहुत बड़ा। 2022-21 से रैली देखोगे ना आप, एक साल की बात करते हैं पहले,
13% नेगेटिव रिटर्न है अगर मैं 1 to 1 काउंट करूं फर्स्ट जन से आज तक के। अगर टॉप से काउंट करूं तो 30% के नेगेटिव रिटर्न है। अगर मैं नेगेटिव रिटर्न्स को भी देखूं तो 2 साल में आऊं मैं, तो 2 साल में मुझे शेयर ने बना के दिया है 12% का रिटर्न, बहुत कम है, मुझे भी पता है। 5 साल की बात करूं तो हो गया 155%। अब क्या कहना चाहोगे, 5 साल 155% रिटर्न, मोर देन 20% हो गया ये। अगर मैं इसको नॉर्मल रिटर्न्स में जाऊं तो कंपाउंडिंग में तो थोड़ा कम बैठ जाएगा, बट 15-16% का तो कंपाउंडिंग आ ही गया। थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, 10 साल, अब तो मल्टीबैगर हो गया ये शेयर। 10 साल में 850% के रिटर्न, 850 यानी 1 लाख का 8.5 लाख। अब ये रिटर्न्स की बात कर ली है मैंने, तो ऐसा लगेगा कि आगे भी ऐसा ही देगा, नहीं। डिस्क्लेमर, ये मार्केट सारा डिपेंडेंट होता है फ्यूचर कैसा करेगा, क्या करेगा। कंपनी ने पास्ट में जितना अच्छा करा है फ्यूचर में कर पाएगी नहीं कर पाएगी। पास्ट रिटर्न्स को देखकर शेयर में पैसा नहीं लगाया जाता, आगे को देखकर। अब आगे की बात करें तो एस्ट्रल लिमिटेड नाम तो बड़ा है भाई, ठीक है, पाइप इंडस्ट्री में, और इंडस्ट्री ग्रो कर ही रही है, रियल एस्टेट से लेकर सब कुछ, पाइप का यूज होना ही होना है, तो है तो अच्छी कंपनी। अच्छे वैल्यूएशंस की बात करें तो अभी भी 84 के पीई पे है, तो अच्छे वैल्यूएशंस तो उतना नहीं लग रहा है मुझे, बट कंपनी अच्छी लग रही है। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने बहुत बड़ा पैसा बनाया बट अभी कुछ प्रॉब्लम में है, तो यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए ध्यान दिए, मौके तलाशेंगे जब और गिरे या फिर वॉच लिस्ट में लगाओ। अगला स्टॉक आपके लिए है एशियन पेंट्स। काफ़ी बार बात भी करी है मैंने इसके बारे में। ये कंपनी अगर आप खराब सोच रहे हो ना, तो निफ्टी की 50 कंपनीज जो है ना, उसमें सबसे ज़्यादा वेल्थ जिसने क्रिएट करी है बीते 10-20 साल में, उसमें इस कंपनी का नाम आता है दोस्तों, एशियन पेंट्स का। और सबसे ज़्यादा जिसने वेल्थ क्रिएट करी है ना, उस पर तो 2 साल से लोग फोकस भी नहीं कर रहे हैं। अभी नाम लूंगा मैं उसका भी। सबसे ज़्यादा मतलब वेल्थ क्रिएट करने में टॉप 3 में इसका नाम आता है, एशियन पेंट्स का। आई थिंक दूसरे नंबर पे ही आता है। इस कंपनी ने बीते 10 साल में तो बहुत बड़ा पैसा बनाया, लेकिन बीते 1-2 साल में बड़ा दिक्कत भी दी है। लेकिन मार्केट लीडर है, वापस से लीडर के रूप में आएगा, इस पे ध्यान दीजिए। लास्ट स्टॉक के बारे में बात करना चाहूंगा जिसने सबसे ज्यादा पैसा बनाया निफ्टी में लॉन्ग टर्म में, वो है बजाज फाइनेंस। और 2 साल से कोई इसको पूछ भी नहीं रहा। इस कंपनी पे जरूर ध्यान दीजिए। ये स्टॉक 4 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे है और आजकल इग्नोर करने लगे हैं लोग इसे, लेकिन इसके चाहने वाले स्टिल बहुत हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न ओपन करके देखना पब्लिक के पास कितना है कितना नहीं है। तो ये एक और स्टॉक है, इनके ऊपर डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा मैं आप सभी के लिए, चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।